शामिल करता है, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। फिर किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है कि ये सिस्टम कितना पवित्र है। बड़ा अच्छी तरीके से समझ लें आप, जो अपनी पुत्री को इस सिस्टम में लाए और इस सिस्टम में लीडरशिप के मुकाम तक पहुंचा दिया है, आने वाले समय की रॉयल्टी अचीवर भी हैं, वो टेक्निकल अचीवर भी हैं, और जितनी भी पिनें बनी हैं उन पिनों को क्रॉस करने की क्षमताएं वो रखती हैं, और उनका विजन आपने अभी देखा है उन्हीं के माध्यम से। तो अब एक जांबाज पर्सनालिटी, झीलों की नगरी उदयपुर से मैं उदयलाल जी सर को इनवाइट करना चाहता हूं, सारे साथियों को साथ लेकर के आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम उदयलाल जी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथियों को जय आरसीएम, गुरुदेव को नमन। मेरा नाम उदयलाल मेघवाल है। पैसे से मैं टेप टेलीविजन मैकेनिक हूँ, और आज जिस सिस्टम की बात की जा रही है इसके स्टूडेंट हैं। जैसे हर डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी होती है, वैसी मेरी भी कहानी इसी तरीके से शुरू हुई। आरसीएम बिजनेस को मैं करना नहीं चाहता था। जिस शख्स ने मुझे ज्वाइन कराया उसको मैंने 6 महीने तक दौड़ाया, और उन शख्स का नाम है आदरणीय के पालीवाल सर। एक बार शानदार उनके लिए ताली होनी चाहिए। जिन गुरुओं के सानिध्य में सीखते हैं आदरणीय के पालीवाल जी सर, अर्जुन जी सर, अरुण जी सर, सूर्य प्रकाश सर, मुकेश जी कोठारी सर, इन सभी गुरुओं का आशीर्वाद रहता है पल प्रतिपल। ये हमें बीच में उदयलाल जी सर, आप यदि मोबाइल को इस तरह से घुमा सकें। यस यस सर। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेमलता जी ने एक मैसेज वो बताया था उसमें पीपीटी में कि देश सेवा की बात। तो मैं रहा आम आदमी, उतना आगे कभी सोचा नहीं देश सेवा क्या करना है। मैं पल जाऊं, मेरा परिवार पल जाए, बच्चे पल जाए, इससे आगे की कभी सोच रही नहीं सर। ये तो धीरे धीरे इस सिस्टम में रहे, बड़े बड़े गुरुओं के सानिध्य में रहे, बड़ी बड़ी मीटिंगें सुनने को मिली। जैसे आज आदरणीय दिलीप जी सर का जो हमने लाइफस्टाइल देखा, अब इस लाइफस्टाइल को हम अगर इस आज के आम आदमी से मिला के देखें तो वो तो कहीं फिट बैठता ही नहीं है, उसका दूर दूर से कोई वास्ता ही नहीं है। ढंग की सिटी बस में बैठ जाऊं तो भी बढ़िया भाई साहब, हवाई जहाज की बात तो बहुत दूर की बात है। कारण ये है कि आज का आम आदमी सर केवल दाल रोटी की जुगाड़ में इतना बिजी है, उसको लाखों करोड़ों कैसे आते हैं सुनने की फुर्सत नहीं है। वो उसकी गलती नहीं है, वो जिस ओरे में रहता है। मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूं, मेरे परिवार में इतना बड़ा सोचने वाला कोई न तो था, और अभी तक तो मुझे मिला नहीं। मैं जब इतनी बड़ी बात करता हूं, आगे की बात करता हूं, अभी तक मैं हवाई जहाज में बैठा सर इस सिस्टम की वजह से। हवाई यात्रा बिल्कुल मैंने अपन, इसकी वजह से की है। बिल्कुल अपन मुंबई चले थे। जी सर। बाकी जुहू बीच का। मेरे खानदान में अभी तक कोई हवाई जहाज में नहीं बैठा। तो हम उस जगह से बिलोंग करते हैं सर। और उन लोगों को गढ़ गढ़ के यहाँ लाना थोड़ा सा मेहनत का काम है। और मार्केट का काम और आरसीएम का काम जस्ट अपोजिट होता है साथियों। मार्केट में आदमी ये चाहता है कि मैं 8-10 घंटे काम करूं, मेरा काम हो जाए कंप्लीट, उससे आगे सोचना ही नहीं। मेरा फायदा किसी भी क्षेत्र में देखता हो, मेरा फायदा कहां हो, पड़ोसी का नुकसान हो तो हो, हमारे देश का नुकसान हो रहा हो तो हो रहा हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। मेरा फायदा कहां से हो वो देखता है। ये सारे ड्रीम और ये सारी बड़ी सोच गुरुदेव इस सिस्टम में आने के बाद बनती है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, मेरे लिए हो रहा, मेरे परिवार के लिए हो रहा, मेरे समाज के लिए हो रहा है, मेरे देश के लिए हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये आरसीएम बिजनेस एक कंप्लीट मैन बनाता है, जिसको कह सकते हैं कि जिस लिए तू इस धरती पे आया है वो सारे ही काम इस सिस्टम में हो सकते हैं। इतनी बड़ी सोच ये सिस्टम देता है। रुपया पैसा तो मिलता ही है। आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब, एक बार उनके लिए शानदार ताली हो जाए।
छाबड़ा साहब कहते हैं कि किसान गेहूं बोता है, गेहूं के लिए काम करता है, उसको सूखला खाकला जो भी बोलते हैं वो फ्री में मिल जाता है, दूसरी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें पॉकेट में मिल जाती है। तो आरसीएम बिजनेस के अंदर भी रुपया पैसा तो उस खाकले के समान है। यहां जो बात हो रही है सर, हमारा जो सिस्टम लेके चलता है कि स्वास्थ्य रक्षा और महिलाओं का जो सशक्तिकरण और स्वावलंबन वाली बातें जो है, वो सर इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद समझ में आती है। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद यहाँ के लोगों, यहाँ मैं अगर मेरी भाषा में कहूँ तो सर ये आठवां अजूबा है। ये बाजार में सोच मिल ही नहीं सकती। मैं जिस दुकान में 14 साल नौकरी किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में, उन सेठ जी से अभी मैं 15 दिन पहले मिलने गया। उनकी स्थिति इतनी खराब है गुरुदेव, हालांकि करोड़पति है आज, लेकिन वो कह रहे उदयलाल जी आपके जाने के बाद मेरे ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया और आज नींद नहीं आती है मेरे को। मैंने कहा ऐसा क्या बात। कैसे सर, मार्केट के अंदर इतना बड़ा शोरूम लेके बैठे हो, ये है वो है सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कैसे। तो उनकी जो हालत देखी मैंने कि भाई आपने करोड़ों रुपया लगा रखा मार्केट में, उन्होंने कहा कि मेरे इतना लाखों रुपए उधार हो गए, अब उधार नहीं दूं तो धंधा चलता नहीं है, रातों की नींदें मेरी गायब रहती है, मेरे को गोली लेके सोना पड़ता है। मैंने कहा सेठ जी आपसे तो मैं लाख गुना बढ़िया, मैंने 1 रुपया लगाया नहीं, 15-20 लाख का टर्नओवर होता है मेरा महीने का। मैंने कहा इतना शानदार काम है मेरा, और मेरे को वाकई में गुरुदेव बनाने वाली बात नहीं, मैं सही में कह रहा हूं, मेरे को बड़ी तरस आ गई उन व्यक्तित्व पे जहां मैं 14 साल नौकरी करके आया। मैंने कहा आपके पास इतना सब कुछ है, आज फिर भी सुकून नहीं है। तो ये बातें समझ में कब आती है, जब थोड़ा सा इस पर समय गुजारते हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा कि इसमें मसाने वैराग लगते हैं थोड़े थोड़े टाइम में, शुरुआत में। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने आदमी जब टिकता है, जब शुरू शुरू में आता है 3 महीने में उसके दिमाग में ऐसी बात आती है कि यार अब नहीं करेंगे, उस समय उसको रोक लिया जैसे तैसे, छठे महीने फिर वैराग आता है, फिर उस समय रोक लिया, 9वें महीने फिर वैराग आता है, फिर रोक लिया, 12वें महीने फिर वैराग आता है। वहां तक अगर उसको हमने रोक लिया तो फिर वो आदमी आगे चलता है। आगे चलने के बाद भी फिर निरंतर, जैसे कहते हैं हम ग्रो पे काम करते हैं, ग्रोइंग नहीं हो रही है, तो हमारे जैसे आदरणीय दिलीप जी सर ने कहा कि 5 साल में मेरा बिजनेस 1,70,000 से आगे बढ़े ही नहीं, तो वहां जाके भी वो अवसर हो सकता है छोड़ने का। लेकिन हम बड़े खुशनसीब हैं, आदरणीय अरुण कुमार जी जैसे हमारे गुरुदेव हैं, जो किस तरीके से समझाते हैं, 14,000 फीट की ऊंचाई पे ले जाके आदमी को समझाते हैं, और जिंदगी में वो आरसीएम कभी नहीं छोड़ता है। तो ऐसे ऐसे कुम्हार जो एक कुंभ को घड़ते हैं, अंदर से हाथ रखते हैं और बाहर से चोट मार के शानदार कुंभ को तैयार करते हैं। तो आज ज्यादा समय बात तो नहीं करेंगे क्योंकि मीटिंग तो लगभग हो चुकी है। आज उस सिस्टम में हम जाते नहीं है, नया पहिया इजाद करते हैं, और उस नए पहिए इजाद करने के चक्कर में हम मुंह के खा के फिर उल्टे सुल्टे काम करने लगते हैं, जबकि सिस्टम बहुत 2 मिनट का सिस्टम है, कोई समझाए व्यवस्थित तरीके से आरसीएम हो जाता है। क्यों ये करने की जरूरत पड़ती है बार बार। आज आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब, उनको क्या जरूरत है, सुबह सुबह 4 बजे से लग जाते हैं जूम में, 6:30 का एक शानदार प्रोग्राम लेते हैं, फिर 8 बजे और प्रोग्राम लेते हैं। तो इतने बड़े सारे काम करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं साहब। दिलीप जी सर ने अभी बताया, जो वहां विदेश का समुद्र इतने साफ है, वहां की सड़कें इतनी साफ है, वहां के होटल्स इतने साफ है, क्यों? वहां इंडियन आदमी नहीं है, गुटखा खा के पिक करके थूक के नहीं आता है, बीड़ी पी के ठूंठा इधर नहीं फेंकता है। वहां की जो जनता है वो समझदार है, वो खुद सेल्फ है, सफाई रखना चाहती है, इसलिए वो देश इतना नीट एंड क्लीन है। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा अवसर मिला नहीं, कुछ न कुछ आड़ा टेढ़ा कर देगा। आज दिन में मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, रेलवे विभाग का कोई वो था मैसेज, तो जो भी जहां भी टोटी लगती है बढ़िया, उसको हम तोड़ के ले आते हैं,
सीटें लगती हैं नहीं तो उसको फाड़ देते हैं, बाथरूम में जाके पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। मतलब खुद की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, इस देश में मैं रहता हूं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, जो भी करेगी वो सरकार करेगी, ऐसा आदमी सोचता है। ऐसा कभी होता नहीं है। जब शुरुआत खुद से नहीं होगी, जब तक बहुत बड़ा नहीं हो सकता। और ये सिस्टम सबसे पहले साथियों एक परिपूर्ण व्यक्तित्व विकास करता है, एक जिसको कहते हैं कि जिम्मेदार नागरिक कह सकते हैं देश का। आरसीएम के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई है तो उसको, उसके लिए न तो कोई सिक्योरिटी की जरूरत है, न उसको झूठ बोलने की जरूरत है, न उसको प्योर ईमानदार आदमी होगा, 24 कैरेट गोल्ड होगा, ईमानदारी से अपना पैसा कमाता है, ईमानदारी से टीम के साथ मेहनत करेगा, ईमानदारी के साथ पेश आएगा। और इस सिस्टम के अंदर मैं बता दूं, गुरुदेव का आसरा लेके बता रहा हूं, इस सिस्टम में जो भी झूठ बोलता है, झूठ फरेब करता है, तेरी मेरी करता है, उल्टा सुल्टा करता है, उसको ये सिस्टम ऑटोमेटिक आउट करता है। वो बहुत आगे नहीं जा सकता। इस सिस्टम को यस। बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है तो यहाँ प्योर ईमानदारी चाहिए, अंदर और बाहर से क्वालिटी एक जैसी चाहिए। मन में क्या चल रहा है, बाहर क्या बता रहे हैं, वो इस सिस्टम में चलेगा नहीं। इसमें प्योर ईमानदारी के साथ जो साथी चलेगा वो बहुत बड़े सब, जो जितने भी पीने बनी हुई है वो उसके लिए वेट कर रही है। ज्यादा आज बात नहीं गुरुदेव करेंगे गुरुदेव, मुझे आपने नेशनल चैनल पे इनवाइट किया, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं गुरुदेव। इस अदने से इंसान को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उदयलाल जी। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात को रखा और इच्छा हो रही थी कि आपको सुनते ही जाएं। आपने बहुत ही संक्षिप्त में आपने गागर में सागर भर दिया और इच्छा हो रही थी कि हम आपको सुनते ही रहें। तो साथियों, हमारा जो शुरुआत थी कि हम